नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। आज मैं अपनी मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला लेके आया हुआ हूँ। ख़ास तौर से मध्यकालीन इतिहास के मैं स्रोत आप लोगों को करा रहा था। मध्यकालीन स्रोत में जो भी कुछ जानकारी रह गई है उसका आज मैं अपना ये वीडियो लेके आया हुआ हूँ। तो बिना कुछ बातें किए आइए हम लोग जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं। किताबें हमने जो है आपकी जो ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो जानकारी थी, हम कुछ बुक्स के नाम बता रहे थे। जो किताबें रह गई थी आज उनको हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं कि टाइमिंग में कम होगा, क्योंकि है क्या कि एक ही दो किताबें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको आज हम लोग देखेंगे। तो उसी के आगे जो लोग मध्यकालीन इतिहास का जो स्रोत है, जानकारी है, अगर पूरा जो है पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं तो एक हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखें। और दूसरा जो है हमारा ये वीडियो है, इसको देखें। इसमें मध्यकालीन इतिहास का जितना भी कुछ रचनाएं वगैरह इंपॉर्टेंट है, जो भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ये आपसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। आइए एक एक को देखते हैं। पहली पुस्तक हमने यहाँ पर डाली हुई है जाफरनामा, या इसको कह सकते हो जफरनामा। नाम एक ही है, जफरनामा या जाफरनामा के नाम से पुस्तक जानी जाएगी। और इसका जो लेखक है उसका नाम है सारफ उद्दीन अली याजिद। ध्यान रखिएगा, सारफ उद्दीन अली याजिद। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में हमको तैमूर की जो जीवन गाथा है, यानी तैमूर के जितनी भी जीवन में जो भी कुछ किया था उसका जो है यहाँ पर जिक्र है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया हुआ था? तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आगे हमारी किताब है जिसका नाम है, वैसे हमने यहाँ पर दो किताबें लिखी हुई हैं और इन किताबों का लेखक एक ही है। एक ये किताब है वाक़िया ए मुस्ताकी और दूसरी किताब है तारीख़ ए मुस्ताकी। देखो यहाँ पर क्या है कि मुस्ताकी और मुस्ताकी सेम आ रहा है, वाक़िया ए और तारीख़ ए में अंतर आ रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर मुस्ताकी से इसको देखिएगा। और ये किसकी है? शेख रिजा कुल्लाह की है किताब। क्या नाम है? वाक़िया ए मुस्ताकी या फिर तारीख़ ए मुस्ताकी। और हमारी समझ से आप लोगों को तारीख़ ए मुस्ताकी याद करने में आसान रहेगा, तो एक किताब कम से कम आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगली हमारी ये बुक है तारीख़ ए सलातीन ए अफ़गान। बढ़िया किताब है। अगर हम लोग इनको थोड़ा सा कह सकते हैं स्लो मोशन में अगर याद करें तो ये याद हो जाएंगी। जैसे इसका नाम है तारीख़ ए सलातीन ए अफ़गान। अफ़गान से याद आ रहा है कि ये जो है अफ़गानों पर आधारित होगी। और इसका जो लेखक है अहमद यादगार है। बहुत मतलब ये बहुत अच्छे से याद हो जाती है किताब कि अहमद यादगार की पुस्तक कौन सी है, तो तारीख़ ए सलातीन ए अफ़गान है, अहमद यादगार की रचना है। उसके बाद अगली हमारी बुक है तारीख़ ए रशीदी। बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पुस्तक जो है पूछी जाती है। तारीख़ ए रशीदी के लेखक कौन है? मिर्ज़ा हैदर हैं। और इसमें जो जानकारी हमको मिलती है वो कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमको मिलती है, ख़ास तौर से मध्य भारत के समय की। अब आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन हमको बताइए कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राचीन भारत में हमको किस पुस्तक में मिलती है? ये आपके लिए यहाँ पर प्रश्न रहेगा। उसके बाद आगे हमारी किताब है तारीख़ गुजरात। मतलब ये गुजरात के गुजरात में जो भी गतिविधि हुई है इन मध्यकाल के लोगों के द्वारा, उस पर ये आधारित पुस्तक है तारीख़ गुजरात। इसमें क्या है? अबू तुरब वली की रचना है। अबू तुरब वली की रचना है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, अब अगला जो मैं किताब बताने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न आपके यहीं से आते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि कौन कौन सी मैं यहाँ किताबों का जिक्र करूँगा और उसके बारे में क्या जानकारी होगी। क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है किसकी? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचनाएं भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और साथ साथ में अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका हमने भरसक प्रयास किया हुआ है कि ये वीडियो देखने के पश्चात आपके अमीर खुसरो के क्वेश्चन न छूटें।
तो आइए एक एक किताब को हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। काफ़ी कुछ आज का जो वीडियो हमारा अधिकांश रूप से अगर फोकस करेगा तो अमीर खुसरो को ही फोकस करेगा। बाकी इसमें तो एक ही एक किताब हमारी जो है इम्पॉर्टेंट होगी, तारीख़ रसीदी। बाकी अब नंबर लगेगा किसका? अमीर खुसरो का। आपको पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो हमारे उत्तर प्रदेश के एटा जो ज़िला है, एटा ज़िला में ये जन्म लेता है। और एटा ज़िला में जगह का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, क्या नाम है? पटियाली। तो एटा वाले लोग जानते हैं कि पटियाली कहाँ पर है, और इसी पटियाली में इसका जन्म होता है किसका? अमीर खुसरो का। आइए देखते हैं, पहले पुस्तकों को देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, बाद में बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। पहली पुस्तक का नाम है आशिका। आशिका से स्पष्ट हो रहा है कि इस पुस्तक में कोई ना कोई जो है प्रेम संबंधी वर्णन हमको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हमने आशिका के बारे में लिखने का प्रयास किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आशिका पुस्तक तो पता होगी, लेकिन ये नहीं पता रहता कि इसमें किसका किसका वर्णन है। तो आशिका का मतलब हो जाता है प्रेम संबंधी वर्णन। और अमीर खुसरो करता क्या है कि यहाँ पर राजा महाराजाओं के जो लड़के और लड़कियां या फिर जो है जो भी उनके उच्च लोग होते हैं उनके प्रेम गाथाओं का वर्णन करता है, और इसका नाम देता है आशिका। होता क्या है कि यहाँ पर देखो, आशिका के बारे में हमने लिखा है, तो इसमें क्या होता है, एक गुजरात का राजा होता है, और गुजरात की जो रानी गुजरात का जो राजा होता है, उस राजा की पुत्री होती है, उसकी पुत्री और प्लस जो है अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र के बीच में इसमें क्या होता है, जो भी प्रेम प्रसंग वगैरह चलता है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें गुजरात के राजा करण, नाम आपको ध्यान रखना है, राजा करण, ये गुजरात का जो है शासक है। करण की पुत्री देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम गाथाओं का वर्णन है आशिका में। और आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो खिज्र खां होता है, जो खिलजी वंश में हमको अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलेगा, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है लड़का होता है। तो आशिका में हमको देखने को मिल जाएगा किसका? करण की पुत्री देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम गाथाओं का वर्णन देखने को हमको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगली किताब हमारी है नूह सिपहर, और ये हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर नूह सिपहर किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। आशिका किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। नूह सिपहर में हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो मुबारक शाह खिलजी है, ये मुबारक शाह खिलजी भी अलाउद्दीन खिलजी का लड़का है। इसकी जो विजय अभियान है उसकी हमको जानकारी मिलती है, प्लस साथ में मुबारक शाह खिलजी की प्रेम गाथाओं का भी वर्णन इसमें मिलेगा, क्योंकि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का जो शासन देखा हुआ था उसमें मुबारक खिलजी की कुछ इधर उधर की जो मतलब कह सकते हैं कि प्रेम गाथा वगैरह थी उसको देखा था, और उसको कहीं कहीं पर जिक्र किया हुआ है। इस वजह से इस पुस्तक में नूह सिपहर में हमको मुबारक खिलजी के विजय और उसकी जो है प्रेम गाथाओं का वर्णन देखने को मिलेगा। वैसे विजयों का उल्लेख ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रेम गाथाओं का वर्णन हमको कम मिलेगा। अगर अमीर खुसरो के द्वारा कोई प्रेम गाथाओं का वर्णन अगर देखने को मिलेगा, वो हमको आशिका में ही मिलेगा। इसके साथ साथ में जो हमारी ये नूह सिपहर है, इसमें जो है अमीर खुसरो जिक्र क्या करता है कि भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता है। मतलब अमीर खुसरो ये बताता है कि भारत एक ऐसा देश है जैसे मानो स्वर्ग में कोई ना कोई जो है हमारे उद्यान हो, यानी कोई बगीचे हो। इतने पशु पक्षियों की और पौधों को ये देखता है कि भारत में बहुत अच्छे तरीके के पशु पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, लोग बाग जो है पेड़ पौधों को लगा रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, पशुओं की सेवा कर रहे हैं, पशुओं को पूज रहे हैं। ऐसा कुछ जिक्र करने के कारण अमीर खुसरो भारत को क्या बता देते हैं, कहते हैं स्वर्गों के उद्यान के रूप में है। और आज भी हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। तो ये 2 किताबें हो गई हमारी, कौन सी? आशिका हो गई, नूह सिपहर हो गई। उसके बाद अगली हमारी किताब है इसमें मिफ्ताह उल फुतूह। तो ये आपको ऐसे याद रखनी है। और अगली हमारी किताब यहाँ पर हो जाएगी तुगलकनामा। तुगलकनामा किसकी है? तो ये तुगलकनामा किसकी है? तो ये भी जो है अमीर खुसरो की है। तो 2 किताबों में जब 2 किताबों की जानकारी हमको मिल गई, 2 इसकी ये किताबें हो गई। आशिका की जानकारी मिल गई है, नूह सिपहर की जानकारी मिल गई है, और मिफ्ताह उल फुतूह और तुगलकनामा को हमने यहाँ पर कर लिया हुआ है। अब अगली किताब हमने यहाँ पर इसकी एक अलग से और लिखी हुई है, जिसका क्या नाम है? तारीख ए अलाई, या फिर इसी को हम बोलेंगे खजाइनुल फुतूह। ये 2 नाम याद रखिएगा, जो नाम आपको याद हो जाए वो याद रखिएगा।
रखिएगा। इसमें अमीर खुसरो किसका वर्णन करता है? जो अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत की विजय करता है तो उसका उल्लेख करता है, क्योंकि अमीर खुसरो उसके साथ में होता है। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में होता है, ध्यान रखना। और साथ साथ में अलाउद्दीन खिलजी का जो हमारा वो होता है सेनापति, वो भी इसके साथ में होता है। और अमीर खुसरो इसी पुस्तक में यानी तारीख़ अलाई में यह बताता है कि शतरंज का जो आविष्कार हुआ था वो भारत में हुआ था। शतरंज तो आप जानते हैं पासे का खेल। तो अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का जो है जन्म कहाँ पर होता है? भारत में होता है। और आजकल अगर हम देखते हैं तो जो इतिहासकार लोग हैं शतरंज को भारत का खेल नहीं मानते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि भारत के किस राज्य में जो है शतरंज का आविष्कार हुआ था? ये आपके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं या दिए हैं, ठीक। उसके बाद अगली बात अगर हम करेंगे तो देख लेते हैं अमीर खुसरो से कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे हैं कौन कौन से हैं। एक तो अमीर खुसरो का जो लोकप्रिय नाम होता है वो तूतीय हिंद होता है। तूतीय हिंद इस वजह से होता है क्योंकि अमीर खुसरो ने अपने साहित्य में हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया था, खड़ी बोली का खुलकर प्रयोग किया था। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? तूतीय हिंद या भारतीय तोता के नाम से जो है जाना जाता है। जन्म इसका कहाँ पर होता है? पटियाली में होता है। पटियाली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ये पटियाली हमारा पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? 8 सुल्तानों का ये जो है शासन देखता है। कौन? अमीर खुसरो। 8 सुल्तानों का शासन देखने वाला शासक कौन सा होता है? अमीर खुसरो होता है। 8 सुल्तानों के शासन की अगर हम बात करेंगे तो धीरे धीरे करके जब हम मध्यकाल में पहुँचेंगे तो उनको हम बताएंगे। बहरहाल बलवन से ये चालू होकर ये खिलजी वंश तक की चला जाता है, वहाँ तक की ये जो है हमको देखता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा जो है बलवन होता है उसको जो है इलबरी तुर्क के नाम से यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद क्या है कि जो ये अमीर खुसरो था ये किसका शिष्य था? तो ये औलिया यानी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया को आप लोग जानते होंगे, एक सूफी संत थे, उन्हीं का ये शिष्य था। कौन? अमीर खुसरो। औलिया ने ये इतना अच्छा शिष्य था कि औलिया ने इसको अमीर खुसरो को एक उपाधि दी थी जिसको कहते हैं तुर्क-अल्लाह। क्वेश्चन आता है कि आपसे तुर्क-अल्लाह की उपाधि किसकी है और किसने दी? तो बताएंगे तुर्क-अल्लाह उपाधि अमीर खुसरो की है और इसको किसने दी हुई है? निजामुद्दीन औलिया ने दी हुई है। उसके बाद हमने लिख दिया हुआ है हिंदी शब्दों का इसने खुलकर प्रयोग किया है। आपसे पहले भी बता चुके हैं हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग करने वाला अगर कोई जो है हमारा कवि होता है तो कौन होता है? अमीर खुसरो होता है। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है फारसी का कविताकरण। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला पहला अगर कोई मुस्लिम जो है हमारा कवि होता है तो कौन होता है? ये अमीर खुसरो होता है। ये चीज़ हो गई किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में। बाकी कुछ चीज़ें जो है बची हुई हैं अमीर खुसरो के बारे में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। अमीर खुसरो ने एक नवीन राग शैली जो है नवीन राग शैली को जन्म दिया था। और नवीन राग शैली क्या है? एक हमारी ये ईमान है, एक हमारी जिल्फ है और तीसरी हमारी जो है साजगिरी है। ये 3 जो है राग शैलियाँ आप याद रखिएगा। इनमें सबसे ज़्यादा जो है आपकी ये जिल्फ पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा जिल्फ। तो ईमान हो गया है और जिल्फ हो गया है और साजगिरी हो गया है। तो ये 3 जो है किसको देता है? किसको कौन जन्म देता है? तो अमीर खुसरो देता है। उसके साथ साथ में इसने क्या किया है? भारतीय और ईरानी रागों का मिश्रण था। ये जो मतलब ये ईमान, जिल्फ और साजगिरी हैं, इसमें भारतीय और ईरानी राग आपस में मिले हुए हैं। इस वजह से ये नवीन शैली हमारी मानी जाती है। उसके बाद अगली जो है हमारी है ये फारसी और अरबी राग इसने दिया था। कौन सा? एमन और घोर दिया हुआ था। कौन दिया था? एमन और घोर दिया था। और एमन और घोर के बाद एक हमारी जो है फारसी की नई शैली बनी हुई थी जिसको हम कहते हैं सबक ए हिंदी। और बाद में यही सबक ए हिंदी ये हमारी जो है हिंदुस्तानी शैली के नाम से जो है जानी गई। किसके नाम से? हिंदुस्तानी शैली के नाम से जानी गई। तो ये जानकारी आज हमको जो है मिली हुई है किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में और मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत की जानकारी। आज से ये हमारा जो है
मध्यकालीन भारत के स्रोत का जो चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो है हम यहाँ पर अरब आक्रमण के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी होगी। तो आप लोगों से एक हमारा निवेदन है कि अभी हमारी ये शुरुआत हुई है, जो लोग शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग कृपया अपने नोट्स बनाते जाएं, वरना जो है सिलेबस अगर बढ़ जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत मिल सकती है। बाकी यदि कोई जो है शिकायत वगैरह हो तो आप लोग जो है हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या फिर हमारे जो है मोबाइल पर फ़ोन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को हमारा जो है मोबाइल नंबर पता है। बाकी यदि अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कि हमारा वीडियो पहुंच सके। बाकी थोड़ी सी यही लाइट की समस्या आती है जो नहीं जो है हमारी सॉल्व हो पा रही है। प्रयास हमारा जो है जारी रहेगा। बाकी जो है आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको मैं बोल देता हूँ। बाकी आप लोग जो है वीडियो का आनंद लीजिए और साथ साथ में जो हमने प्रश्न जहाँ पर पूछे उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।